इसमें आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए हमने ये सभा बुलाई है। मार्ग में ही जीवन शेष बिताएंगे और कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी बल निदान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी है, उत्साही अति बलवान भी है। गुण जो भी चाहिए राजा में वो सभी राम के अंदर है, इसलिए राम राजा हो तो हम उऋण राज्य के ऋण से। अब आप जाइए और गुरु महाराज को आदर से लेकर के आइए। जवाब क्या महाराज? तब नरी नाह वशिष्ठ बुलाए। हे गुरुदेव, राम के राज्य अभिषेक के संबंध में आपसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद मैंने राज्य के प्रमुख जनों और नगर वासियों से सहमति प्राप्त कर ली है। हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके राम को अतिशीघ्र युवराज बनाइए और राज्य अभिषेक के संबंध में तैयारी करने के निर्देश प्रदान करिए। ठीक है राजन, मैं राम के पास जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ आपसे मिलना चाहते हैं। कौन गुरुदेव? आज अचानक? चलो हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करते हैं। सेवक के घर स्वामी का पधारना बड़ा ही मंगलकारी होता है और अमंगल का नाश करने वाला होता है। देने की घोषणा की है। राम करम सब संगम लाजू जो विधि। पुत्र राम, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। अगर विधाता ने चाहा तो आपका राज्याभिषेक अवश्य होगा, इसलिए आप संयम से रहिए। क्या हाल महलों का पीछा है, फर्श मातम का हुआ क्या, हाल महलों का पीछा है, फर्श मातम का। मेरी रानी जरा बोलो, मेरी रानी जरा बोलो, हुआ क्यों हाल ये तन का, हुआ क्या? पड़ी हो मुँह लपेटे क्यों ले रही, श्वास क्यों उल्टे पड़ी हो, मुँह लपेटे क्यों ले रही, श्वास क्यों उल्टे, पता मुझे को चले आखिर, बता मुझे को चले आखिर तुम्हारी बेकरारी का हुआ क्या? मन में तो स्वार्थ रखते हो और बातों से बनाने दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस हे प्राण प्रिय, कल मैं राम को युवराज पद दूंगा, इसलिए तुम उठो और सोने श्रृंगार करो। सम्मान मांग का कही रानी,
अरे पूछो अपनी पट्टियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इन मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का पक्का हो। अच्छा सब ये जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम सदा फूल सी हंसती थी, इस समय आज क्या चाहती हो? मांगो मांगो, आप बार बार ये कहते हो मांगो मांगो वरदान मांगो, लेकिन आप कुछ देते तो है नहीं। मेरे दो वरदान हैं आपके पास में, मैं वही मांगना चाहता हूँ। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, बस वही धन मेरा मुझको दो, रघुवंशी हो सतवादी हो। दान मेरे बस वही धन मेरा मुझको दो, कर बनते हो धनवान मेरे। महारानी वरदान तो मेरे पास रखे हैं, तुम्हें आवश्यकता थी तो मांग लिया होगा, हम तो भूल गए थे। झूठे हो। हे प्रिय, हमें क्यों झूठा बताती हो? हम तुम्हें 2 के बदले 4 वरदान दे सकते हैं। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे महारानी, रघुकुल की सदा से यही रीति रही है, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन दिए हुए वचनों से नहीं टला करता। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितना भी चाहे तुम ले लो। अरे मैंने सीखा ही नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। कर्जे ज्योति पर से ना भूल, यह सब धोखा बेगों में है। और जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बार मर्दों में। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं। और सुनो, इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ने मुझको बैठाओ, अगर सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। पहले आप राम की सौगंध खाइए, उसके बाद में मैं मेरे वरदान मांगूंगी। हे रानी, हे प्राण प्रिय, क्यों बढ़ा रही हो लाल? आखिर कहो कब रहा मेरा झूठा व्यवहार? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो या पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वह नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और ये क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश में पृथ्वी और पवन है आज पहली मर्तबा उस पवित्र नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध प्यारे राम की। मेरा जो पहला वरदान है, मुझे उसमें ये चाहिए कि जो भक्त है वो यहाँ का राज करे। और ये महाराज, मैं अपने हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूँ, जो मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ, मुझे आपसे यही आशा है कि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। कान खोल करके सुन लीजिए, जो मेरा दूसरा वरदान है वो सुन लीजिए। तपस्वियों का भेष धारण कर कल सुबह होते ही उदासियों का भेष धारण करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चला गया। हे विधाता, मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष जब फलने फूलने लगा तो इस पापिन के कई ने उसे समूल नष्ट कर डाला। हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया? स्त्री जाति से आज संसार का विश्वास उठ गया है। जिस प्रकार एक योगी
अपनी सिद्धि के नजदीक पहुंचता है और यह विद्या उसका नाश कर डालती है। वही हाल इस पापिन के कई ने मेरा किया है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे भरत और राम एक, वो त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा है वो नहीं बना है भाग मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उस साल से ही स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे और वह भी 14 वर्षों को। अरे इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया वेदों को। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पांव पकड़ते रहे, बस इतनी भीख मांगता है। तब सी होकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद था मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे सुना रहे राम मेरा। इस तरह आप वरदानों की सुन करके रुदन कैसे कर रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? फिर मेरे वचन सुन के आप में से पानों के समान क्यों लगे? अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो पहले ही वरदान देने के लिए सोच समझ करके कहते महाराज। या तो जो मैंने आपसे वरदान मांगे हैं उन्हें आप पूरा कीजिए, अन्यथा अपने वचनों से मुकर जाइए। और आपने तो पहले ही मुझे वरदान देने के लिए कहा था, तब आप तो न जाने कितने ही अपने पूर्वजों के नाम ले रहे थे, सत्यवादियों का ठीक हाँक रहे थे। महाराज शिवी नदी जी जैसे महान राजाओं ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने शरीर तक को दान दे दिया, अपनी हड्डी तक दे देते थे। आज तेरे वचन इतने कठोर क्यों हो गए? महारानी मेरे तो भरत और राम दोनों ही आंखों के तारे हैं। मैं भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूँ प्रिय, कल प्रातः काल होते ही मैं दूत को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को ननियाल से बुला लेता हूँ। महारानी मैं अच्छा दिन देखकर निर्भीक होकर भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम तो राम राज्य के लोभी नहीं है, तथापि भरत पर उनका अत्यधिक स्नेह है। मैं नहीं, छोटे और बड़े का विचार करके राम को युवराज बनाना चाहा। हे प्रिय, अगर आपका विचार कि मुझे राम को राज्य देने के लिए कौशल्या ने उकसाया है तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं महारानी एक अपराध मुझसे अवश्य हुआ है कि मैंने तेरी सहमति नहीं ली। महारानी क्रोध को छोड़कर मांगलिक श्रृंगार करो। कुछ दिनों में मैं भरत को अयोध्या का युवराज बना दूंगा। एक ही वर्ष का वनवास मांगा है, उससे मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और दुविधा में पड़ गया हूँ। महारानी तू सत्य तो बता, जो कुछ तू बोल रही है वो क्रोध के कारण बोल रही है या मुझसे मजाक कर रही है? तो वर जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। जो पड़ गई रेखा पत्थर में अब धोने से निकल नहीं सकती। हाँ जी आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन आंखों के आगे रहे राम, बस वही उपाय बताती हूँ। महाराज बात गरीब है, महाराज बात गरीब है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा ये वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली औरत, अरे महिवश्य में गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती है।
सूर्यवंश की चादर पर काली बात नहीं आने देंगे। सुनते हो प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अगर कल प्रातःकाल होते राम मुनियों का वेश धारण करके अगर वनवास को नहीं गया तो मैं अपने कलिए प्राण त्याग दूंगी। नारी, तुम अपने काला मुंह मुझे मत दिखा, मेरी नजरों से दूर हो जा। हाँ राम, राम, मेरे प्राण से प्यारे राम, तुम कहो राम। जिस प्रकार भी इनका दुख दूर हो वही उपाय किया जाए। सुनो राम, एक ही कारण है, महाराज का तुम्हारे ऊपर स्नेह अति बहुत ज्यादा है। मैंने उनको समय पाकर के मांग लिया और मांगा क्या, पहले में तो भरत को यहाँ का राज और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात को सुनकर के महाराज को मूर्छा से आ गई है। हे पिताजी, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख सहा। हे तात, आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं कह दिया? हे पिताजी, आपको दुखी देखकर माताजी से पूछा, तब मेरे हृदय को शांति मिली। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम के वशीभूत होकर विषाद नहीं करना चाहिए, इसलिए आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं राम, मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुमसे भी प्रिय भरत लाल के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। हे पुत्र राम, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों का जो आज्ञा। नहीं राम, लक्ष्मण, पुत्री सीते तुम मन को डाला। अब आप हमें प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ राम, हे सखा सुमन, हे सखा सुमन,